बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। बच्चों, मैंने ये तमाम चैप्टर आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए और मैंने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 14 में से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यूज़ आता है, और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी नहीं आता। और आपने इसके जो से इस एक्सरसाइज के जो से क्वेश्चन करने हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करने हैं। और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक ये थोड़े से लेंथिंग क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कभी भी पेपर के अंदर नहीं आए, तो लिहाजा ये क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ देने हैं। और साथ ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आज हम हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन। ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, आप लोगों को पता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ। और इस एक्सरसाइज के अंदर ना हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तवज्जो करिएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ रेफरेंस एंगल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। तवज्जो करिएगा। फाइंड दी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटे की वैल्यू आपने मालूम करनी है, यानी आपने इसका सलूशन मालूम करना है, थीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले ना आपने ना आपके पास जो सी ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो आपके पास होनी चाहिए लीनियर। अब ये लीनियर नहीं है, देखो टैन के ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा ये वाली इक्वेशन लीनियर नहीं है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर वैल्यू ना सिर्फ 1 होनी चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर आ रही है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देख लें, टैन स्क्वायर, इसके बाद टैन, इसके बाद थीटा। तो लिहाजा इसको हम अगर गौर से देखते हैं ना इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 2 दर्जी मसावात है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, तो हम सबसे पहले इसको ना क्या बनाएंगे, लीनियर फैक्टर के अंदर तब्दील करवाएंगे। तवज्जो कैसे करेंगे, ये ना मुझे ना एक ना स्क्वायर नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो लिहाजा मैं स्क्वायर को बंद करूँगा। तो बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और टैन थीटा और ऊपर 3 का जज़र और ऊपर होल का स्क्वायर। मैं इस वैल्यू को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया 2, 3 का जज़र, टैन थीटा, और इस 1 को बना सकता हूँ 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देख लें, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फार्मूले की शक्ल है, इस फार्मूले को बंद कर देंगे। ये स्क्वायर छोड़ के ले लेंगे 3 का जज़र, टैन थीटा और प्लस 2ab के साथ वाली अलामत लेनी है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। ये स्क्वायर छोड़ के 1 ले लेंगे, ऊपर होल का स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो बच्चों जब इसको ओपन करेंगे तो ये सारी वैल्यू बन जाएगी। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, दोनों तरफ जज़र, इस तरफ भी जज़र ले लेंगे और इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, 3 का जज़र टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर बन गया। देखो टैन के ऊपर पावर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर है ना आपकी 1 होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 है तो वो होता है लीनियर फैक्टर। तो अब ये टैन थीटा इसी तरह आ गया हमारे पास, ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया, तो टैन थीटा, तो ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 का जज़र क्या हो जाएगा, तकसीम। तो इसके बाद वही काम करना है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया है।
तो बच्चों अब देखेंगे टैन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट, 3 स्टेप फॉलो करवाने हैं जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर करवाए हैं। तो आप लोगों को पता है टैन थीटा नेगेटिव का कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, एक तो सेकंड के अंदर और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फिर हम लिख सकते हैं ना टैन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो बच्चों पहला स्टेप आपने ये करना होता है। दूसरे स्टेप के अंदर आपने रेफरेंस एंगल मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है? रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला टैन थीटा ले लोगे और आपने अलामत है ना पॉजिटिव की लेनी होती है, माइनस की अलामत नहीं लेनी जब भी आपने रेफरेंस एंगल मालूम करना है। 1/3 का अंडर रूट ले लेंगे, टैन उस तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स 1/3 का अंडर रूट। तो थीटा मसावी जब इसको हल करेंगे कैलकुलेटर पर तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप निकाल के देख लें। तो कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे, फिर टैन का बटन, ब्रैकेट शुरू 1/3 का जज़र ब्रैकेट बंद इक्वल का बटन, तो 30 डिग्री आ गया। तो मैं 30 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ π/6। तो रेफरेंस एंगल आ गया। इसके बाद है ना आपने ना तीसरे स्टेप के अंदर है ना सोल्यूशन मालूम करना है। कौन से के अंदर? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सोल्यूशन मालूम करेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप लोगों को पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये पाई इसी तरह आ गया। रेफरेंस एंगल कितना? π/6, π/6। एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा। 6 पाई के साथ ज़रब 6 के साथ कैंसिल होके पाई, तो मेरे पास आ जाएगा 6 पाई में से पाई माइनस करवा देंगे 5 पाई आ जाएगा बटा 6। तो इसी तरह हम सॉल्यूशन निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोगों को पता फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये 2 पाई इसी तरह आ गया। रेफरेंस एंगल हमारे पास है π/6, तो π/6 आ गया। एलसीएम ले लेंगे 6 2 के साथ ज़रब 6 दूनी 12 आ गया, 12 पाई। 6 के साथ कैंसिल होके पाई आ गया। तो 12 पाई में से पाई करेंगे तो ये 11 पाई आ जाएगा बटा 6। तो बच्चों आपने अब आंसर देना है। तो आंसर के लिए आप ब्रैकेट लिखोगे 5 π/6 कॉमा 11 π/6। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों की थीटे की वैल्यू। सिर्फ ये इतना काम नया है, बकिया काम आपने वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर किया था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तवज्जो कर। 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी tan स्क्वायर के ऊपर है ना, यानी इस इक्वेशन के यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर है ना कोई भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो एक तो हमें स्क्वायर भी ख़त्म करना है। दूसरे नंबर पे ना जोन सी इक्वेशन है सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर होनी चाहिए। किसके ऊपर? सिर्फ एक, या tan के ऊपर या सीकेंड के ऊपर। यहाँ पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो गए हैं, तो लिहाजा हमें इसको पहले तब्दील करवाएंगे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो हमें पता है tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस का सीकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तब्दील हो गया। अब ना ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए हमारे पास, सिर्फ ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए बल्कि लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए।
तो क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल है। देखो सीकेंड स्क्वायर फिर सीकेंड फिर कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल है। तो हम ना पहले इसको ना लीनियर फैक्टर बनाएंगे, इसके क्या बनाएंगे, लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर बनाने के लिए हमें इसकी ना फैक्टराइज करवा देंगे इसको। पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू बने। वो फैक्टर ढूंढने के लिए इस 2 के फैक्टर बना देंगे। 1 × 2, इसके साथ भी सीकेंड लगा दिया और इसके साथ भी सीकेंड लगा दिया। हमें चाहिए माइनस का सीकेंड, तो -2 के साथ लगा देंगे। जब मैं इस फैक्टर को ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, अगर प्लस करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी। तो मेरे पास आ गया ये वाला सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह माइनस सीकेंड की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, प्लस सीकेंड थीटा -2 सीकेंड थीटा और -2 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, हमारे पास सीकेंड थीटा आ जाएगा। अब एक सीकेंड कैंसिल, एक सीकेंड आ गया, सीकेंड के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। क्योंकि जो उसी कॉमन वैल्यू होती है ना, जिन दो वैल्यू में से कॉमन लेते हैं हम, उसी के साथ ये सीकेंड क्या होता है, डिवाइड। तवज्जो करनी है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, -2 कैंसिल क्या आ जाएगा, सीकेंड माइनस माइनस प्लस 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया = 0। तो एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इसमें से मज़ीद फर्दर कॉमन ले लेंगे, सीकेंड थीटा +1। अब सीकेंड थीटा +1 कैंसिल, क्या बचेगा, सीकेंड, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सीकेंड +1 कैंसिल, क्या बचेगा, -2, वो यहाँ पर आ जाएगा = 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, लिहाजा दोनों को अलहदा 0 के बराबर कर लेंगे। इसको भी 0 के बराबर और इस फैक्टर को भी 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड थीटा, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो गया। ये आ गया सीकेंड थीटा, ये माइनस का 2 है, तो इस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। अब सीकेंड को हम कोज में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा cos थीटा = इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 नहीं आएगा, और इसको भी कोज के अंदर ले जाएंगे तो ये इसको उल्टाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो आगे हमने क्या निकालना है, इसका सलूशन निकालना है। तो सलूशन निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस हिस्से को ना मैं रेज़ कर दूँगा ताकि हमें कोई मसला ना बने, स्पेस कम है हमारे पास। तो ये मेरे पास आ गया, क्या आ जाएगा, cos थीटा = -1 और हमारे पास आ जाएगा cos थीटा = 1/2। अब आपने ना सलूशन निकालते वक्त है ना 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं। पहला स्टेप, तवज्जो करिएगा, पहला स्टेप के अंदर है ना आपने ये देखना भी cos थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। अब cos थीटा क्या नेगेटिव का है, cos थीटा नेगेटिव का कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, एक तो सेकंड के अंदर है, एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो फिर हम लिख सकते हैं ना cos थीटा इज़ नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट और एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यानी हमारे पास ये cos थीटा नेगेटिव का कौन को, सबसे पहले ना क्वाड्रेंट को डिसाइड करना होता है हमें पहले स्टेप के अंदर। यानी फर्स्ट cos थीटा नेगेटिव का एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। इसके बाद आपने मालूम करना होता है रेफरेंस एंगल। क्या मालूम करना होता है, रेफरेंस एंगल। क्या मालूम करना, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए आपने ना माइनस को नहीं लेना, आपने माइनस को क्या कर देना होता है, इग्नोर। तो क्या ले लेंगे, cos थीटा = 1। तो ये आ जाएगा थीटा मसावी कोज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, कोज इनवर्स आ जाएगा 1। तो थीटा मसावी कोज इनवर्स 1 कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो जो करिएगा, तो हमारे पास शिफ्ट का बटन, कोज का बटन, ब्रैकेट शुरू, 1 ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0।
क्या आ जाएगा हमारे पास, रेफरेंस एंगल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसके बाद हमने ना तवज्जो करिएगा, अब कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास, रेफरेंस एंगल 0 के बराबर आ गया। इसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर इसका सोल्यूशन मालूम करना है। तो सबसे पहले देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सोल्यूशन देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ये पाई इसी तरह आ गया, रेफरेंस एंगल कितना होता है 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पाई आ गया इसका आंसर। इसी तरह हम देखेंगे सोल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम सोल्यूशन को देखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो ये पाई इसी तरह आ गया, रेफरेंस एंगल कितना है 0, तो यानी क्या आ गया, पाई आ गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब भी आप लोगों का रेफरेंस एंगल आ जाए ना, कोऑर्डिनेट एंगल, कौन सा, क्वाड्रेंट एंगल आ जाए, देखो अगर ये अगर आपका आ गया ना, देखो यहाँ पर रेफरेंस एंगल किसके बराबर आ गया, 0 0। अब है ना क्वाड्रेंट एंगल है, क्वाड्रेंट एंगल कौन से होते हैं, जो इन एक्स वाई प्लेन के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी 0 पाई ओवर 90 डिग्री, 180 डिग्री और 370 डिग्री और 360 डिग्री, ये सभी एंगल क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट एंगल कहलाते हैं। अगर आपका रेफरेंस एंगल क्वाड्रेंट आ जाए तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, वही होता है जो इसका रेफरेंस एंगल क्या आ गया था 0, तो इसीलिए हमने क्या आ गया हमारे पास 0 था, तो वही इसका क्या बनता है, रेफरेंस एंगल। यानी इस तरह, बल्कि आप इस तरह करें, इसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हम इसका देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करता है। तो आपको पता है कोस थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फिर हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर, कॉस थीटा इज नेगेटिव पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आपने मालूम करना होता है रेफरेंस एंगल। क्या मालूम करना होता है, रेफरेंस एंगल मालूम करना होता है। तो रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोस को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा 1/2, तो थीटा मसावी, तो कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री के। इसको जब कैलकुलेटर से निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास मैं लिख सकता हूँ 60 को π/3। अब इसका सलूशन देख लेंगे, तो जो करनी है। तो पहला सलूशन देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, रेफरेंस एंगल होता है। रेफरेंस एंगल कितना हमारे पास π/3 है। इसके बाद हम देखेंगे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है 2π माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये 2π आ गया। रेफरेंस एंगल किसके बराबर है, रेफरेंस है π/3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6π, 3 के साथ कैंसिल होके पाई आ गया। 6π में से पाई माइनस करवा देंगे तो 5π आ जाएगा बटा 3। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया इसका, यानी हमारे पास एक तो हमारे पास पाई आ गया और दूसरे नंबर पे हमारे पास π/3 आ गया और तीसरे नंबर पे हमारे पास 5π/3 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटे की वैल्यू निकालनी है, यानी आपने सॉल्यूशन मालूम करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम पहले ना सबसे पहले आपको ना जो सी ट्रिग्नोमेट्रिक जो सी इक्वेशन है ना वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्या होनी चाहिए, मौजूद।
यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, एक साइन एक कोज। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए इस कोस स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे। कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के। ये -1 भी इसी तरह आ गया और ये 2 साइन थीटा भी इसी तरह। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब ना ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, हमारे पास है ना ट्रिग्नोमेट्रिक यानी लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए। लीनियर यानी उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटे को कॉमन ले लेंगे। तो एक साइन साइन के साथ कैंसिल होके 2 आ जाएगा, साइन साइन के साथ कैंसिल होके साइन थीटा आ जाएगा। एक पावर ख़त्म हो जाएगी, एक पावर आ जाएगी। इसी तरह ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के। तो लहदा 0 के बराबर कर दिया। तो ये माइनस का साइन थीटा था, उस तरफ जाके प्लस का साइन थीटा हो गया। और आपको पता होना चाहिए जब भी साइन थीटे के साथ साइन थीटे की जो सी वैल्यू हो ना, या तो आपकी +1 होनी चाहिए या आपकी -1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो लिहाजा ये आगे हल नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या कर देंगे, इम्पॉसिबल कर देंगे। इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो आपको पता है 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है। साइन थीटा पॉजिटिव का कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो मैंने यही बात यहाँ पर लिख दी, साइन थीटा इज़ पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव है साइन थीटा। इसके बाद आपने ना रेफरेंस एंगल मालूम करना है। तो रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए ये वाली साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लिया, साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0 जब कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे ना तो वो 0 आ जाएगा। तो रेफरेंस एंगल क्या आ गया, 0। अब आप इसने अब आपने ना इसका सलूशन मालूम करना है। तीसरे स्टेप के अंदर सलूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ रेफरेंस एंगल होता है। तो रेफरेंस एंगल क्या मालूम किया, 0। तो 0 आंसर आ गया। इसी के बाद हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे सलूशन। सेकंड क्वाड्रेंट का केस क्या है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल किसके बराबर है, 0 के। तो क्या आंसर आ गया, पाई। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0 और पाई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, इसके अंदर सलूशन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें ना स्क्वायर आ गया, क्या आ गया इसके अंदर, स्क्वायर। लिहाजा हम ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना लीनियर फंक्शन के अंदर तब्दील करवाएंगे। यानी एक तो हमारे पास एक ही फंक्शन होना चाहिए, साइन है तो पूरी इक्वेशन के अंदर साइन ही होना चाहिए, कोज है तो कोज ही होना चाहिए। लेकिन है ना दूसरे नंबर पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर लीनियर नहीं है बल्कि स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इसका ना हम यहाँ पर है ना फैक्टर बना लेंगे, लीनियर फैक्टर। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, साइन थीटा। एक साइन थीटा कैंसिल, तो 2 साइन थीटा आ गया। साइन थीटा के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। अब ये 2 लीनियर फैक्टर बन गए, ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं। तो लहदा 0 के बराबर कर दिया। तो मेरे पास ये माइनस का 1 था, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये वाला 2 फंक्शन, एक ये वाला साइन थीटा आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा 1/2। अब ना इनका हमने क्या मालूम करना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं। पहला स्टेप, पहले ना कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 0, 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है। तो 0 साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी होता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी। एक तो हमें ये बताना होता है। दूसरे नंबर पे हमें रेफरेंस एंगल मालूम करना होता है। तो आप रेफरेंस एंगल मालूम करने के लिए इसी फंक्शन को हम ले लेंगे। तो साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा थीटा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आपने सॉल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन मालूम करना है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ रेफरेंस एंगल होता है, तो वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 है रेफरेंस एंगल। इसी तरह अब देखेंगे सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल 0 के बराबर था, तो पाई आंसर आ गया इसका। इसी तरह अब देखेंगे साइन थीटा पॉजिटिव का कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो इसके बाद रेफरेंस एंगल मालूम करना होता है, तो साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 1/2 जब कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6, तो ये आ गया रेफरेंस एंगल। इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ रेफरेंस एंगल होता है π/6 आ गया। इसके बाद सॉल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कितना हमारे पास π/6, तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे π/6। एलसीएम लेंगे तो 5 π/6 आ जाएगा। अब इन चारों वैल्यूओं को इकट्ठा करके लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 × 3 का जज़र साइन थीटा cos थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इसका भी क्या मालूम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन मालूम करना है। तो सबसे पहले ना, तो आपने ना इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ना एक सिंगल यानी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर तब्दील करवाना है। तो जो करिएगा, यानी एक फंक्शन होना चाहिए, या साइन होना चाहिए, या कॉज, या अकेला टैन, या अकेला कोट, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो लिहाजा हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर को ना इस पूरे फंक्शन के साथ है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे कोस स्क्वायर थीटा के साथ। इसको भी कोस स्क्वायर थीटा के साथ तकसीम करवा दिया, इस वैल्यू को भी कोस स्क्वायर के साथ तकसीम करवा दिया, इस वैल्यू को भी कोस स्क्वायर के साथ तकसीम करवा दिया, और 0 को भी कोस स्क्वायर के साथ तकसीम करवा दिया। अब कोस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3। अब ए कोस कैंसिल, तो नीचे ए कोस बचेगा। 2 × 3 का जज़र इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये हमारे पास -3। इसी तरह आ गया टैन ओवर कोस साइन ओवर कोस किसके बराबर है, टैन स्क्वायर के। 0 को जब किसी वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद तो ये साइन ओवर कोस को मैंने टैन कर दिया। अब ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, लेकिन हमने ना टैन यहाँ पर है ना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू बनानी है। तो इस पूरी वैल्यू को ना माइनस के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये प्लस का 3 टैन स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का 2 × 3 का जज़र टैन थीटा आ गया। इसी तरह ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 होगा, यानी इस पूरी इक्वेशन को ना माइनस के साथ ज़रब करवा दिया। इसके बाद बच्चों हम क्या करवाएंगे, इसको ना तब्दील करवाएंगे लीनियर फैक्टर के अंदर। तो लीनियर फैक्टर के अंदर तब्दील करवाने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे। तो पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 3 9 टैन स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद हमें ना यानी इसकी ना फैक्टराइजेशन करवाने के लिए हमें ना एक जोड़ा ढूंढना होता है। वो जोड़ा हमने ढूंढ लिया, 3 × 3 का जज़र टैन थीटा माइनस 3 का जज़र टैन थीटा, यानी 3 में से -1 करेंगे तो 2 बचेगा। 2 × 3 का जज़र टैन थीटा आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 टैन थीटा। अब 3 टैन थीटा कैंसल, तो अकेला टैन थीटा आ जाएगा। अब 3 के साथ कैंसल, टैन के साथ कैंसल, 3 का जज़र आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 3 का जज़र। अब 3 का जज़र कैंसल, तो टैन थीटा आ गया, नफ़ी जमा आ गया। अब जब इसको 3 को 3 के साथ 3 के जज़र के साथ तकसीम करवाएंगे ना, तो 3 का जज़र आ जाएगा। तो एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, यानी 3 टैन थीटा माइनस 3 का जज़र एक फैक्टर बन गया, सेम में से एक ले लेंगे। दोनों फैक्टर 0 के बराबर है,
तो हमारे पास टैन थीटे की वैल्यू आ जाएगी 3 का जज़र ओवर 3 और टैन थीटे की वैल्यू आ जाएगी -3 का जज़र। तो इसके बाद आपने बच्चों इनके 3 स्टेप फॉलो करवाने हैं, जो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, आगे बिल्कुल इसी तरह का है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, ये यहाँ से आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और साथ ही हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्योंकि मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक तमाम चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। और आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक को, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर समझ लेते हैं तो आपकी कैलकुलस की मैथ आपके लिए आसान हो जाएगी। सेकंड ईयर की मैथ को अगर आपने अच्छी तरह समझना है तो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये सभी चैप्टर आपको अच्छी तरह आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, तवज्जो करनी है। और ये हमें क्या दे दिया उसने, 4 साइन स्क्वायर थीटा -8 कॉज थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ना आपने ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को तब्दील करवाना है, तवज्जो करनी है, क्योंकि साइन भी है कोस भी है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, और ये माइनस का 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 4 को दोनों के साथ ज़रब कर देंगे, 4 -4 कॉज स्क्वायर थीटा -8 कॉज थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा। तो 4 + 1 कितना आ गया, 5 इक्वल टू 0। अब ना हमने इस माइनस को ख़त्म करवाना है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा -5 इक्वल टू 0। यानी हमने माइनस को ख़त्म, माइनस के साथ ना इस पूरी इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमने ना इसको ना लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तब्दील करवाना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है ना सिर्फ 1 पावर होनी चाहिए। यहाँ पर है स्क्वायर, तो लिहाजा ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपने ना फैक्टराइजेशन ही करनी होती है, तो हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 × 4 = 20 माइनस का 20 कॉज स्क्वायर थीटा आ गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो ये इसकी आ जाएगा 2 × 10 2 5 10। इसके साथ भी कॉस थीटा लगा दिया, इसके साथ भी कॉस थीटा लगा दिया। हमें चाहिए प्लस का 8 कॉस थीटा, तो माइनस फिर इसके साथ लगा देंगे। यानी हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का 10 कॉस थीटा -5 इक्वल टू 0। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 कॉस थीटा, तो ये 2 दूनी 4 2 आ गया, एक कॉस कैंसिल, एक कॉस आ गया। अब इसी तरह ये 2 ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी तो -1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 5, तो 5 दूनी 10 2 कॉस थीटा आ गया, और 5 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। तो यहाँ से फर्दर कॉमन ले लेंगे 2 कॉस थीटा -1, तो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। अब ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा +5 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, तो लिहाजा 0 के बराबर कर देंगे इस तरह, इसको भी 0 के बराबर, और 2 कॉस थीटा +5 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा।
कॉज थीटा इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 कॉज थीटा प्लस का 5 है माइनस का 5 हो जाएगा। 2 कॉज थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों ये देख लें हमने दोनों के क्या बना लिए, 2 लीनियर फैक्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 लीनियर यानी लीनियर फैक्टर की वैल्यू बन गई, लीनियर फैक्टर बन गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन सेट के अंदर 3 स्टेप फॉलो करवा देंगे, इसके भी 3 फॉलो करवा देंगे। तो ये काम आप लोगों ने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह आगे करना है आप लोगों ने। तो बच्चों साथ ही हमारी ये चैप्टर क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।